ये भी ना हमेशा मेरा दिमाग खाती है। साहब आप इतना गुस्से में क्यों हो? अब सोचिए आपकी बीवी 2 दिन इस घर में नहीं रहेगी, वो अपने फ्रेंड के घर गई हुई है, तो इस 2 दिनों में सिर्फ आप और मैं। अरे चिंटू का स्कूटी तो यहीं पे पार्क है, वो ऑफिस कैसे गए? अच्छा अब समझ में आया, अर्जेंट मीटिंग होने के कारण शायद वो कार से चले गए होंगे, स्कूटी तो फिर यहीं रह गई। एक काम करती हूँ, स्कूटी से मैं आज चली जाती हूँ स्टेशन तक और अपने फ्रेंड के घर में पार्क कर दूंगी और उन्हें कह दूंगी लौटते वक्त ले ले। चाबी ऊपर होगा ना, लेके आती हूँ। मैं ना तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं। सच में? हाँ। प्रियंका वो स्कूटी का चाबी। खुशी तुम चिंटू तुम तो अभी मुझसे कॉल पे कह रहे थे कि तुम अर्जेंट मीटिंग में हो। वो खुशी वो मैं ना वो फाइल भूल गया था, वही बस मैं प्रियंका से लेने आया था। हाँ और कुछ नहीं। फाइल छूट गया था? ना ही मैं तुम्हें घर से जाते हुए देखी और ना ही मैं तुम्हें आते हुए देखी, क्योंकि मैं तो घर पे ही थी। अभी मैं जस्ट नीचे गई तो देखा तुम्हारी स्कूटी पार्क है। ओह अब समझ में आया, इसका मतलब तुम ऑफिस गए ही नहीं थे, तुम इसी घर में छुपे पड़े थे। और इस झूठ में साथ देने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारी घर की नौकरानी ही है। इसका मतलब मुझे अब साफ साफ समझ में आ रहा है कि तुम दोनों के बीच जरूर कोई संबंध बना हुआ है, तभी तुम मुझसे आज इस तरीके से कॉल पे बात कर रहे थे और जल्दी जल्दी घर से जाने को कह रहे थे ताकि मैं चली जाऊं और तुम मेरे पीठ के पीछे इसके साथ ये सब कुछ कर सको। और तू तो इससे बड़ी वाली कमीनी निकली। तुझे शर्म नहीं है ये सब कुछ करते हुए, मुझे झूठ कहते हुए? बेशर्म लड़की, मेरी ही गलती थी कि मैंने तुझ पर भरोसा किया। मैं भूल गई कि तू एक जवान लड़की है, मेरे पति को कभी भी कुछ भी कर सकती है। खैर मुबारक हो तुमको ये घर और ये तुम्हारी नौकरानी। गुड बाय, तुम धोखेबाज थे और हमेशा धोखेबाज ही रहोगे। मुझे और तुमसे कोई बहस नहीं करना। बाय। खुशी बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, इस बार जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसके घर में पैसों का बारिश कर दूंगा। यकीन ना हो तो करके